मैं भी कुछ दिन पहले मेरी एक ब्लॉगर से बात हो रही थी, उसने बोला मैंने लोन लेके ना $4000 का एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, वो चल तो उनको क्या टिप देना चाहोगे? क्योंकि कितना इन्वेस्टमेंट $100 से ऊपर का डोमेन बाय मत करो। आप महीने के 300 आर्टिकल्स डाल रहे हो, आर्टिकल डालने स्टार्ट कर दिए, फिर व्हाट नेक्स्ट? आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दो, फिर वेट करो ट्रैफिक आने का। कितना वेट? क्योंकि लोगों से वेट ही नहीं होता है। आपसे वेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा डोमेन और बाय करो, करते जाओ, काम करते जाओ। इवेंचुअली एक पे ट्रैफिक आएगा, दूसरे पे भी आ जाएगा, तीसरे पे भी आ जाएगा, सब पे आ जाएगा। पर ये नहीं कर सकते कि अपन एक ही डोमेन के ऊपर बैठ खेलते हैं कि इस पे मेरे को तो इसी पे ट्रैफिक चाहिए। तो मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा ये डोमेन काम नहीं कर रहा। भाई नहीं कर रहा है तो दूसरा चालू कर। आजकल लोग, काफी सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ब्लॉगिंग वर्क नहीं कर रही है। क्या मानते हो इस बारे में कि क्या ब्लॉगिंग डेड हो रही है? क्या SEO 2024-25 में वर्क नहीं कर रहा है? किसी ने एक डोमेन स्टार्ट किया, वो 2-3 आर्टिकल डेली के डाल रहा है, उसके लिए काम नहीं किया, तो उसको ऐसा लगता है काम नहीं करता। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अगेन एक ब्लॉगिंग गेस्ट लेके आया हूं, क्योंकि आप लोग ब्लॉगिंग की वीडियोस पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग को ब्लॉगिंग से रिलेटेड और नॉलेज और इन्फो दी जाए। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो करेंटली अभी एक स्ट्रगलिंग ब्लॉगर है और वो ग्रो करना चाहते हैं अपने ब्लॉग को $0 से $1000 पर मंथ तक। आज के इस पॉडकास्ट में मैं और हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर राकेश परेवा, ये आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यूजिंग एक्सपायर्ड डोमेन 2024 और आने वाले टाइम में भी एक्सपायर्ड डोमेन्स का यूज करके कैसे आप एग्जैक्टली अपना ब्लॉग को बना सकते हो, और उस ना ही अपने ब्लॉग को बना सकते हो बल्कि उस ब्लॉग से एक स्टेबल $1000 एंड मोर की अर्निंग कर सकते हो। और ये बातें हम हवाई नहीं करने वाले, एग्जैक्टली आपको आज के हमारे गेस्ट अपना एक ब्लॉग दिखाएंगे जहां पे वो कंसिस्टेंटली 6 महीने से ज्यादा, करेक्ट 6 महीने से ज्यादा एक कंसिस्टेंट इनकम अर्न कर रहे हैं एक एक्सपायर्ड डोमेन से। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्सपायर्ड डोमेन पे भी कंसिस्टेंट इनकम होती है अगर आप राइट टेक्निक्स का यूज करके एक्सपायर्ड डोमेन खरीदो और अपनी जो वेबसाइट है उस पे वो सही तरीके से काम करो। और वो काम कैसे करोगे वो हम आज की वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पॉडकास्ट। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट राकेश अगेन। राकेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। वैसे तो ब्लॉगिंग की जनता आपको जानती है कि आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स क्लेम करते हो और खूब सारा आपने ट्रैफिक जनरेट किया है एक्सपायर्ड डोमेन, गूगल डिस्कवर, गूगल न्यूज से। बट एक क्विक इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। ओके। और गूगल न्यूज़, मेनली मैं गूगल न्यूज़ ही करता हूँ आजकल। मैं एक्सपायर्ड डोमेन पे भी, क्योंकि गूगल न्यूज़ अप्रूव कर नहीं रहा है, तो जो पहले पुराने एक्सपायर्ड डोमेन रहे हैं जो गूगल न्यूज़ से रिलेटेड थे, मैं उनको बाय करता हूँ एक्सपायर्ड डोमेन के थ्रू। और कुछ डोमेन अच्छे मिल जाते तो मैं उनको भी बाय करके ट्राई करते रहता हूँ। सो हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट रोड मैप की। तो अगर कोई फिर से स्टार्ट कर रहा है, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है और उसको $0 to $1000 पहुंचना है, आइडियल रोड मैप क्या होगा? और आपने ये चीज जो अभी आप ने जो फाइनेंस वाला दिखाया था, एक बार मैं कहूंगा कि आप रियल टाइम दिखा दो लाइव में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो अभी कितने 556 का रियल टाइम है और यहाँ पे देखो अभी भी ये ब्लॉग चल रहा है। और जैसा आपने सर्च कंसोल दिखाया था, अभी यहाँ पे हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले कर देंगे। अभी आपका डिस्कवर एक्टिव है एक एक्सपायर्ड डोमेन होने के बाद, 6 महीने से आप इसको चला रहे हो। तो एग्जैक्टली आपने ऐसा क्या किया था कि अभी तक ये ब्लॉग चल पा रहा है? मैंने नॉर्मली टॉपिकल अथॉरिटी का यूज किया था कि जैसे मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो, फाइनेंस के ऊपर कर रहे हो, तो फाइनेंस के ऊपर ही पूरा अगर फोकस करोगे, फाइनेंस के ऊपर ही पूरे आर्टिकल डालोगे, सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ही होगा, तो गूगल ये मानता है कि आपकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज है और आप इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। तो वो बहुत रेयर तो नहीं बोल सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं इस पे पेनल्टी देने के। अच्छा। अब क्योंकि मेरे साथ मैंने 2-3 डोमेन ट्राई करे और सब चल रहे हैं। ओके। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि टॉपिकल अथॉरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ। एंड टॉपिकल अथॉरिटी से मेरा मतलब है कि जो EAT होता है गूगल के, EAT के जो गाइडलाइंस है, अगेन इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो यहाँ पे मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। वहां पे हमने अगेन एग्जैक्टली बताया कि कैसे आप EAT को फॉलो करके अपने ब्लॉग की रैंकिंग को और स्ट्रॉन्ग और अच्छा और सस्टेनेबल बना सकते हो। क्योंकि आज की डेट में ब्लॉग रैंक तो हो जाते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते। तो सस्टेनेबिलिटी एक इशू है, उसको कैसे फिक्स करते हैं? गूगल को अपन को टेक्निकली ये बताना है कि हम इस चीज के एक्सपर्ट है और हमारी एक टीम है जो टीम काम करती है। गूगल नहीं तो अगर आप ज्यादा कंटेंट पब्लिश करोगे तो गूगल को ये लगेगा कि आप ऑटोमेटेड कंटेंट पब्लिश कर रहे हो। चलो टॉपिकल अथॉरिटी तो बहुत बाद की बात हो जाती है, बट अगर टॉपिकल अथॉरिटी से पहले मैं डिस्कस करूं कि
एग्जैक्टली स्क्रैच से क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए थे जब आप ये वेबसाइट बना रहे थे, फ्रॉम चूजिंग द डोमेन टू फाइंडिंग योर नीश, ये सब आपने कैसे किया था? मैं सिंपली डोमेन ढूंढने के लिए expireddomain.net का यूज़ करता हूँ। ठीक है, expireddomain.net पे गए, फिर? ठीक है, वहाँ पे गए, डोमेन देखे मैंने, डोमेन चेक करे। मैं नॉर्मली ज़्यादा टूल्स कम यूज़ कर मतलब टूल ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। एक सिंपल सा टूल है, आपके पास में डोमेन की लिस्ट आ जाती है expireddomain.net से, ठीक है। वहाँ से आपको जो डोमेन सही लग रहा है, और Ahrefs में एक प्लगइन का एक सेक्शन आता है जिसमें आप बहुत सारे डोमेन्स को एक साथ आप चेक कर सकते बैच एनालिसिस। हाँ, बैच एनालिसिस। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा डोमेन थोड़ा अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो वहाँ से आपको मतलब आपने जितने शॉर्टलिस्ट करें डोमेन, उन शॉर्टलिस्टेड डोमेन को वहाँ पे एक बार तो सबसे पहले वेबैक मशीन में जाके चेक करो कि ये ड्रॉप तो नहीं हुए हैं, सबसे पहला। ओके। और जितना ड्रॉप क्या होता है जिसको ना पता, तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन में आप क्या क्या चेक करते हो। हाँ, करेक्ट। तो आप क्या क्या चेक करते हो? सबसे पहले आपने वेबैक मशीन में गए, आप expireddomain.net पे गए, आपने बैच एनालिसिस कर लिया। बैच एनालिसिस करने के बाद आपके पास डोमेन्स का टेक्निकल डेटा आ गया। उसको अभी आपने साइड रखा। आप पहले गए और आपने चेक किया वेबैक मशीन, जहाँ पे आप उसके ड्रॉप चेक कर रहे हो। ड्रॉप एग्जैक्टली क्या होता है? ड्रॉप क्या होता है कि लेट सपोज कि मैं कोई कंपनी हूँ या फिर कोई भी XYZ एक डोमेन मेरे पास में है, तो मैं उस डोमेन पे काम कर रहा था पहले, पर मेरे बाद में अगर किसी और सेकंड पर्सन ने उसको यूज करके मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर दिया पूरा, करेक्ट, तो एक तरीके से वो ड्रॉप हो चुका है डोमेन। अगर मैं उसको लूंगा तो वो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक्सप्लॉइट हो चुका पहले डोमेन। अब अपन वही डोमेन लेंगे कि किसी कंपनी का डोमेन था, वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो पेंडिंग डिलीट में है एक तरीके से, या फिर वो बिडिंग में है अभी, तो वहां से हम बाय करेंगे। ठीक है, हाँ, उससे पहले अपन एक बार ये भी देख लेंगे कि वो डोमेन गूगल में इंडेक्स है कि नहीं है। करेक्ट है ना। पता चल रहा है कि अपन ने बाय कर लिया, स्टैट्स भी अच्छे हैं, एज भी है, और वो इंडेक्स ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले हमने इंडेक्स चेक कर लिया, फिर वेबैक मशीन चेक कर ली, वहां से ड्रॉप चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्या चेक करोगे आप? ये सब कुछ अपना चेक हो गया, उसके बाद में अपन एक बार और चेक कर लेंगे कि इसको पेनल्टी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। ठीक है। ये चेक करने के बाद में मतलब डोमेन इज गुड टू गो, आप ट्राई करो डोमेन। पेनल्टी कैसे चेक करोगे? वैसे तो इससे ही पता लगता है, इंडेक्सिंग से ही कि पेनल्टी है या नहीं है। और वेबैक से आपको क्लीन वेबसाइट का पता लगता है कि वेबसाइट क्लीन है कि नहीं है। आप एक बार चेक करोगे ना, उसके स्क्रीनशॉट, उसका वेबैक डेटा चेक करोगे, तो आपका पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट क्लीन रही है कि नहीं रही है। ओके। और डोमेन एज मैटर करती है? हाँ। कैसे मैटर करती है, क्या देखते हो आप डोमेन? एक डोमेन मान लो, एक डोमेन है 10 साल पुराना, एक डोमेन है 2 साल पुराना, गूगल अपनी नजरों में किस डोमेन को अच्छा मानेगा? अब आइडियली इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, पर उस डोमेन पे 10 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नहीं, मतलब अगर सेम कंपनी के डोमेन है, मतलब मान लो ऑब्वियसली 10 साल पुराना, अगर सेम नीश के डोमेन है, सेम कंपनी के डोमेन है, भले ही उस पे रेफरिंग डोमेन से 2-4 ज्यादा भी होंगे ना, तो भी एज को ज्यादा मैटर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पहले के टाइम से चल रही है वेबसाइट, और सस्टेन होते हुए धीरे धीरे वो चल रही है। और कोई बिजनेस उसके ऊपर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ओके। एंड जब बात आती है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन में डीआर, रेफरिंग डोमेन्स, ट्रैफिक, ये सब नहीं चेक करते हो? मैं ट्रैफिक चेक करता हूँ, डीआर भी चेक करता हूँ, पर अगर मान लो मेरे को कम डीआर वाला डोमेन ज्यादा एज पे मिल रहा है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि सबसे कम बिड उस डोमेन पे लगती है। करेक्ट, कम डीआर वाले पे। हाँ, कम डीआर वाले पे कम बिड लगेगी, तो मेरे को सस्ता डोमेन मिल जाएगा, और वो काम भी करता है। ओके। और रेफरिंग डोमेन्स कितने लेते हो मिनिमम? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर अगर 10-15 भी है तो मेरा काम निकल जाएगा। मैं एज को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ओके, टेक्निकली एज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। एंड ट्रैफिक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर उसके पास पास्ट में ट्रैफिक नहीं रहा, तो अब भी ट्रैफिक आने के चांसेस कम होते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का डोमेन बाय कर रहे हो। आपने मान लो किसी बड़ी सी कंपनी का डोमेन बाय किया है, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो उसका तो ट्रैफिक क्या ही होगा। बट फिर जैसे कुछ डोमेन का एज डोमेन होंगे पर एकदम 0 ट्रैफिक होगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, उसको फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब थोड़ा ट्रैफिक तो आप देखते हो, मैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा, मैं 20, 30, 40, 50। थोड़े का मतलब ये है कि सबसे पहले एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ मैं। लेट सपोज डोमेन है किसी भी नाम से है ना, वो उस नाम पे रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर पता चल रहा है कि वो उस नाम पे ही रैंक नहीं हो रहा है। हाँ, करेक्ट। अपनी ब्रांडिंग पे ही रैंक नहीं हो रहा है, तो कोई सेंस नहीं है उसका। करेक्ट। और क्योंकि वो एज होगा तो आई एम श्योर उसकी ब्रांड की भी सर्चेज आ चुकी होंगी। हाँ। तो ट्रैफिक तो एनीवेज आ रहा होगा। आएगा। ये हो गया, ये डोमेन हो गया। हाँ। डोमेन होने के बाद में उस पे
जो भी मैंने टॉपिकल सोचा है कि मैं इसके क्या ऊपर- टॉपिक सोचा है? जैसे लेट सपोज कि मैंने एजुकेशन सोचा है, मैंने फाइनेंस सोचा नीश है। रिसर्च आप कैसे करते हो? नहीं, मैं रिसर्च नहीं करता, मैं न्यूज़ के हिसाब से चलता हूँ। ओके, ठीक अच्छा। है, कि किस में मैं एक कंपटीशन भी नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि लोग सोच मतलब एक तरीके से दिमाग से खेलते हैं ना अपन, कि लोग सर्च क्या कर रहे होंगे। अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी है लोगों के लिए, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स रिलेवेंट है, तो ये तो हो गई फाइनेंस कैटेगरी। इसके अलावा आप ये सोचो कि और क्या चीज है जो रिलेवेंट होगी और लोग सर्च कर रहे होंगे उसके बारे में, लोग मतलब ईगर टू नो अबाउट द थिंग। तो उसके ऊपर मैं सोचता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, अब इसके ऊपर काम करते हैं। फिर रिसर्च वगैरह करी, किस टाइप का डोमेन के किस टाइप की वेबसाइट बनानी है इसको, वो करके। और पूरा अगर मैंने फाइनेंस उसके ऊपर किया है तो पूरा फाइनेंस, मतलब फाइनेंस में भी नीश टाइप कैटेगरीज। अगर मैं स्टॉक मार्केट पे कर रहा हूँ तो पूरी वेबसाइट ही स्टॉक मार्केट पे होगी, म्यूचुअल फंड पे कर रहा हूँ तो पूरी वेबसाइट ही म्यूचुअल फंड पे होगी। कीवर्ड्स कैसे कवर करोगे? एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपकी फाइनेंस वेबसाइट है, एग्जांपल अगर मैं पूछूं, कैसे कीवर्ड्स को आप कवर कर रहे हो? मैं नॉर्मली लेट सपोज कि कोई भी अभी स्टॉक मार्केट प्राइस प्रिडिक्शन, हाँ, प्रिडिक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट में कोई भी आईपीओ लिस्ट हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली लोग उसके बारे में सर्च कर रहे होंगे। पर ये सब विदाउट न्यूज एक्सेस क्या रैंक करता है इतनी कंपटीशन वेबसाइट्स करता क्या है है? रैंक, ओके, विदाउट गूगल डिस्कवर और विदाउट करता है रैंक। ओके, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आप कह रहे हो? क्योंकि आपने टॉपिकल बना लिया ना, वो स्टार्टिंग में नहीं रैंक करेगा, पर वो 1-1.5 महीने बाद में वो सारे रैंक होने लग जाएंगे धीरे धीरे। कितने आर्टिकल्स डालते हो आप पर वीक? 10-12, मतलब पर मंथ का तो 300 के आसपास मान लो, पर डे 10-12। और वर्ड काउंट कितना होता है? 500 से 700। 500 से 700। तो मतलब एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, रिसर्च में आपने ऐसे फाइनेंस चूज किया, फाइनेंस आपने नीश चूज कर ली, वेबसाइट बेसिक सेटअप करी, वेब होस्टिंग कौन सी यूज करते हो? मैं तो हेशनर यूज कर रहा हूँ आजकल। हेडसनर किसके साथ? नहीं, हेशनर करके एक सर्वर। हेडसनर वही, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई वो तो यूज कर रहे हो ना, पैनल या कुछ भी, या डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट मतलब नॉर्मल जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है वैसे। ओके, और आपने वेबसाइट होस्ट कर ली, सब कर लिया, एंड देन उसके बाद आप अपने टॉपिक रिसर्च कर लिया, फिर कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। इसमें आप सब डालते हो, एवरग्रीन भी और सर्च किए जाने वाले भी, कि सिर्फ सर्च किए जाने वाले ओनली, मतलब न्यूज बेस्ड। हाँ, जो अपन को पता चल जाता है कि क्या चीज ज्यादा सर्च हो रही है, अगर अपन उस फील्ड में है तो थोड़ा बहुत भी गूगल ट्रेंड्स का यूज करते हो? ट्रेंड्स का यूज कर लो। अब जैसे कोई भी आईपीओ आ रहा है, ऑब्वियसली आईपीओ के बारे में सर्च करेंगे लोग, आईपीओ कैसा है, क्या है इसका पास्ट रिजल्ट, क्या है फाइनेंशियल्स कैसे हैं इसके, प्रॉफिट कैसा है, ये सारी चीजें हम इंक्लूड करके हम आर्टिकल बनाते हैं। और एक ही आर्टिकल डालते हो, मल्टीपल डालते हो एक ही टॉपिक पे? जैसे आईपीओ आ रहा है, एग्जांपल स्विगी का आईपीओ आ रहा है, तो स्विगी के आईपीओ में क्या आप सिर्फ स्विगी का एक आईपीओ का एक आर्टिकल डालोगे, मल्टीपल आर्टिकल डालोगे, मल्टीपल कीवर्ड कवर करते हैं? नहीं, हम 3-4 आर्टिकल डालते हैं। अच्छा, है ना, पर वो गैप दे देंगे, ऐसे नहीं कि एक दिन में हम स्विगी के 3-4 आर्टिकल डाल दिया। ओके, क्योंकि हम जो एक इन डेप्थ आर्टिकल डालते हैं, जैसे उसमें प्रॉफिट्स भी आ गए, उसके पास प्रॉफिट्स वगैरह, क्वार्टरली प्रॉफिट आ गए, ईयरली प्रॉफिट जो रहे हैं उसके, और फिर जो भी उसकी फाइनेंस जो बोलती है उसके, वो सारा सब कुछ कवर कर लेते हैं। अच्छा, और फिर आर्टिकल डालने स्टार्ट कर दिए, फिर व्हाट नेक्स्ट? आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दो, फिर वेट करो ट्रैफिक आने का। कितना वेट? क्योंकि लोगों से वेट ही नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार। आपसे वेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा डोमेन और बाय करो, करते जाओ, काम करते जाओ। इवेंचुअली एक पे ट्रैफिक आएगा, दूसरे पे भी आ जाएगा, तीसरे पे भी आ जाएगा, सब पे आ जाएगा। या फिर हो सकता है 3 पे आएगा, 2 पे नहीं आएगा, मतलब। पर ये नहीं कर सकते कि अपन एक ही डोमेन के ऊपर बैठ खेलते रहे कि इस पे मेरे को तो इसी पे ट्रैफिक चाहिए। करेक्ट। ऐसा ब्लॉगिंग में मेरे को लगता है कि अब नहीं होता है, पहले होता होगा। हाँ, तो मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको एक ही वेबसाइट पे टिके नहीं रहना है। अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रही, आपको फटाक से स्विच करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा ये डोमेन काम नहीं कर रहा। भाई नहीं कर रहा है तो दूसरा चालू कर। एग्जैक्टली, कब तक वेट करोगे उसकी? हाँ, वेट नहीं कर सकते। गॉट इट। और इसके साथ फिर भी एक क्या एस्टिमेट टाइमलाइन आप लेके चलते हो, कंसिडरिंग आप महीने के 300 आर्टिकल्स डाल रहे हो? एक डेढ़ महीने में 300 आर्टिकल डाल रहे हो और आप 1-1.5 महीना वेट करोगे। हाँ। मतलब 300-400 आर्टिकल अगर नहीं काम करेगी तो मैं ड्रॉप कर दूंगा उसको। ओके, क्योंकि एक्सपेंसेस जा रहे हैं ना, क्यों अपन फालतू। कितना एक्सपेंसेस आ जाता होगा अगर ऐसे डोमेन्स की बात करें तो? 100 ये डोमेन आपने कितने का खरीदा था? $125-30 का खरीदा था। और इस पे और कितने एक्सपेंसेस किए होंगे, मतलब जब शुरू किया था? कंटेंट का एक्सपेंस होता है बस। कंटेंट का होता होगा यार 1-1.5 लाख के आसपास होता होगा। पर
लोग अगर खुद इंसान खुद कर रहा है तो उसके लिए तो कोई एक्सपेंसिव है ही नहीं। बट अगेन यहाँ पे एक कैच और है कि जो न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं उनको इतना कंटेंट डालना पड़ेगा। हाँ। लोग क्या करते हैं, न्यूज वेबसाइट बना के डेली का एक तो कंटेंट भी नहीं डाल पाते और फिर कहते हैं कि वर्क नहीं कर रही है चीजें। कैसे काम करेगी? आप कोई मतलब न्यूज एजेंसी नहीं हो ना। हाँ। कि आपने एक ही आर्टिकल डाला और वो भी रैंक हो गया। करेक्ट। आपको गूगल को थोड़ी पता है कि आप एक ही आर्टिकल डालोगे और एक ही मैं रैंक करा दूंगा। मल्टीपल आपको डालने होंगे एंड कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। हाँ। और इसके बाद फिर ट्रैफिक आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करो, अपने मोनेटाइज करो। मोनेटाइज आप कैसे कर रहे हो इस वाले? मैं तो एडसेंस। कितना बना रही है वेबसाइट अभी? बना रही है 2000-2500 के आसपास। 2000-2500 कितने ट्रैफिक से? 2.5-3 मिलियन ट्रैफिक होगा। 2.5-3 मिलियन। और किसी वे से मोनेटाइज नहीं किया, गेस्ट पोस्ट वगैरह या अफिलिएट? नहीं, अभी नहीं किया मैंने। अभी मैं सोच रहा हूँ इस चीज के बारे में। तो आपने मोनेटाइज कर लिया और सब कर लिया, वेबसाइट आपकी चल रही है अब 6-7 महीने से। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? मैं रुकता नहीं हूँ ना, फिर मैं मल्टीपल डोमेन्स देखते रहता हूँ, जो मेरे को पसंद आता है वो बना के वो और कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी नीश पे करना है, कैसे नीश पे? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो अब जैसे आपके लिए, आपने बताया कि आप ब्लॉगिंग काफी टाइम से कर रहे हो। करेक्ट। 6-7 साल से कर रहे हो और अच्छे खासे आपने पैसे भी बनाए होंगे, काफी सारा ट्रैफिक भी देखा है। आजकल काफी सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ब्लॉगिंग वर्क नहीं कर रही है, तभी हम जैसे लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो वीडियो में आ रहे हैं, राइट? मतलब ऐसा मुझे कमेंट्स आते हैं। तो आप क्या मानते हो इस बारे में कि क्या ब्लॉगिंग डेड हो रही है? क्या एसईओ 2024-25 में वर्क नहीं कर रहा है? और इज इट वर्थ इट कि बंदे को आज के डेट में अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए? यार, अगर आप पेशेंस के साथ काम कर सकते हो तो करना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते, आप काम छोड़ तो मत करो। सिंपल सा लॉजिक है। बट आप कह रहे हो कि आपके लिए वर्क कर रही है और आगे भी करेगी। मेरे लिए तो काम कर रही है। मतलब अगर कोई काम ही नहीं करना चाहता, वो किसी ने एक डोमेन स्टार्ट किया, वो 2-3 आर्टिकल डेली के डाल रहा है, उसके लिए काम नहीं किया, तो उसको ऐसा लगता है काम नहीं करती। करेक्ट, एग्जैक्टली। मैं भी वही कहता हूँ कि लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते। हाँ। जैसे मैंने बताया, न्यूज वेबसाइट बना लेंगे, देखा यार हमने मेरे को पता नहीं है मेरे पास में डोमेन कितने होंगे। 100 से भी ऊपर डोमेन होंगे। करेक्ट। तो हम ऐसा नहीं करते ना कि अगर कोई डोमेन काम नहीं कर रहा है तो कि यार उसको लेके बैठ जाएंगे, नहीं यार ये काम करना चाहिए। भाई नहीं कर रहा है तो दूसरा चेंज कर। गॉट इट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं कि अगर कोई स्टार्ट करना, तो लोग ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट भी सोच के नहीं आते कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें लगेगी एक बिगिनर लेवल पे। तो आपको क्या लगता है, एक साल में अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको लग जाएगी? यार अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप अकेले हो और आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी को हायर मत करो पहले। एग्जैक्टली। खुद से करो। और एक दिन में 5-6-7-8 तक आर्टिकल आप आराम से, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़ के आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, नहीं होते है ना, मुश्किल भी नहीं होते। आप लिख सकते हो, कंटेंट लिखो, ट्रैफिक आएगा। जब आपको लगता है कि अब मेरे को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, तब आप धीरे धीरे पहले इंटर्न्स हायर कर लो, फिर जब और अच्छा हो जाए तो फुल टाइम हायर कर लो। धीरे धीरे स्टडी बाय स्टडी चढ़ो ना ऐसे। मतलब हम ऑब्वियसली अपना एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है अभी। करेक्ट। तो अभी अगर अपन एक्सपेंसेस बताएंगे तो वो तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अभी इतना तो एक्सपेंसेस है ही नहीं हमारे पास। इतना करके तो फिर कोई भी कर लेगा। है ना, पर वो भी रियल बात नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। नहीं, वो ही नहीं है। आपने जब स्टार्ट किया था, मैंने किया था, तो हमने तो स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट किया। हमें कौन सा कोई वरदान मिला था कि ये लो 10 लाख रुपए ब्लॉग चालू कर लो? हमने भी स्क्रैच से किया, धीरे धीरे ग्रो किया, बिल्ड किया, तो जाके चीजें बढ़ी। हमने ऐसे ही किया है, पहले खुद से किया काम, फिर इंटर्न्स हायर करे, फिर इंटर्न से करवाया काम, फिर धीरे धीरे फुल टाइम हायर किया, फिर धीरे धीरे और टीम हायर करी। तो धीरे धीरे चीजें होती है। आप सोचो एक साथ में 100 लोगों को हायर कर लो और मैं काम करूँ तो लॉस में ही जाओगे। सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। एंड उसके साथ साथ अगर फिर भी हम एस्टिमेट कैलकुलेट करें तो अगर बंदा एक्सपायर्ड डोमेन ले रहा है तो कितने तक का उसको इनिशियली एक्सपायर्ड डोमेन लेना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये भी गलती करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी एक ब्लॉगर से बात हो रही थी, उसने बोला मैंने लोन लेके ना $4000 का एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, वो चल नहीं रहा। ऐसा तो मेरा एक डोमेन है $16000 का, मैंने बाई किया था, वो नहीं चला। हाँ, तो ये क्या टिप देना चाहोगे कि मतलब इनिशियली उनको कितना भी, मैं कह रहा हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट करें? $100-150 से ऊपर का डोमेन बाय मत करो। ओके। और ऐसा मत करो $100-150 में आप बहुत बेकार सा डोमेन बाय कर लो, ये भी मत करना। जो मैंने चीजें बताई है वो उसमें चेक होनी चाहिए। तब तो अगर आपको, क्योंकि कोई ना कोई डोमेन ऐसा होगा जो आपका वेट कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई बंदा हर कोई डोमेन पे बिड नहीं लगाता। पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। और बहुत सारे डोमेन होते हैं, डेली बहुत सारे नए डोमेन आते हैं।
पेंडिंग डिलीट में लाखों डोमेन पड़े हाँ होते हैं। आते हैं, डेली आते हैं, आप चेक करो। तो फिर भी मतलब इनिशियली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो मैं मानता हूँ $250-300 की इन्वेस्टमेंट शुड बी गुड। हाँ वेब होस्टिंग खरीदेगा, 2-3 हजार रुपए हाँ। की वेब होस्टिंग आएगी, एक डोमेन मिलेगा, एक्सपायर्ड डोमेन से वो डोमेन देख के वो रजिस्टर कर सकता है, फिर उसने डोमेन ले लिया। 10-15 हजार से, मतलब मुश्किल से मुश्किल 20,000, हाँ, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 2-3 डोमेन वो टेस्ट इजीली कर पाएगा। हाँ। हो सकता है कि आपको भी फ्री में डोमेन भी मिल जाए। हाँ ये भी होता है। हो सकता है कि कई बार $25 में, मेरा एक डोमेन था $25 में, उसने मेरे को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया। एग्जैक्टली। तो पर वो जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि $25 का है कि 50 का है। तो वही है, आपको रिसर्च पे चीजों को एनालाइज करने में टाइम Right. स्पेंड करना है, फटाफट नहीं कि हाँ। भाई आज बैठा हूं, आज ही डोमेन लेके निकल पहली बात तो मिलेगा ही नहीं आज। एग्जैक्टली। आज आप लगाओगे बिट तो पता चल रहा है कि इसको तो एक्सपायर 2 होने में ही हफ्ते अभी तक 2 हफ्ते 2 लगेंगे। हफ्ते लगेंगे या 45 दिन लगेंगे अगर वो हाँ। फ्रेश पेंडिंग डिलीट हाँ। में है तो टाइम देना पड़ेगा आपको, हाँ। मेहनत करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। राइट। और टेस्टिंग करती रहनी पड़ेगी। एक डोमेन काम नहीं किया, दूसरा लिया। हाँ। ये नीश नहीं वर्क कर रही, दूसरी की। और लोगों का एक क्वेश्चन और होता है लैंग्वेज को लेके कि हमें इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनको क्या भाई recommendation? मेरा मानना ये है कि आप इंडिया से स्टार्ट करो पहले, मैं भी यही बोलता हूँ, है ना? स्टार्ट विद इंडिया। है ना, इंडिया, क्योंकि आप यूएस में करोगे भाई एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप नहीं कर पाओगे। मेरा मतलब एक तरीके से जनरल वे है कि बहुत मुश्किल है करना, आप एकदम से स्विच करोगे तो, क्योंकि ना आप तो अगर अकेले कर रहे हो, आपकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हो सकता है किसी किसी की हो, हाँ। आप कर लो स्टार्ट। पर एक जनरल वे, अगर आप हिंदी, मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आरपीएम सेम ही है। इंडिया में तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत कुछ सेंट्स का फर्क होगा। करेक्ट। ठीक है, तो इंडिया से स्टार्ट करो, जब आपको लगे कि हाँ पैसा आ रहा है, मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, तो किसी 1-2 बंदों को हायर करो, उनसे लिखवाओ, फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ क्रैक होता जाएगा। गॉट इट। तो मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, आप हिंदी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत लोग का ये भी कंसर्न रहता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी से स्टार्ट। भाई इंडिया में कितने लोगों को इंग्लिश आती है? एग्जैक्टली। पढ़ेगा भाई हिंदी में, अगर किसी के पास में अगर सेम कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है ना, तो इंडिया वाले हिंदी को ज्यादा प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। इंग्लिश को कई लोग इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, पर जनता कितनी ज्यादा है, कितने लोग ज्यादा हिंदी बोलते हैं? बहुत ज्यादा है। गाइस यही थी आज की मेरी ये वीडियो, ये पॉडकास्ट ब्लॉगिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो एक ब्लॉग, तो आपको कैसे कर सकते हो, क्या टिप्स और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा है तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, बताओ मुझे, क्वेश्चंस अपने पूछो क्या आपके आ रहे हैं माइंड में। अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद हम अपने गेस्ट को थैंक यू करते हैं कि वो आए, इतनी इंसाइटफुल हमें नॉलेज दी। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे? सब्सक्राइब टू कुशल अरोड़ा। कुशल अरोड़ा। चलो ओके गाइस, बाय बाय।